सब्जेक्ट EVS लेसन 1 वाई पीपल मूव। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, इसके बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा फैमिली इन ट्रांजिशन। परिवार के बारे में है ये। ऐसे तो हम सभी लोग परिवार में रहते हैं। परिवार छोटा बड़ा, संयुक्त मीन्स स्मॉल, बिग और जॉइंट हो सकता है। उसी प्रकार से हमको देखना है फैमिली के बारे में। यहाँ पे जनरली ए फैमिली लिव्स एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। सामान्यतः एक परिवार एक जगह पे लंबे समय तक रहता है। एट टाइम्स द होल ऑफ फैमिली और ए पार्ट ऑफ इट may have to move from one place to another due to different reasons। एक समय पूरे परिवार या फिर परिवार कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, कुछ अलग अलग कारणों के चलते। द मोमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with the intention to stay there permanently is called migration। इस प्रकार का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो कारण है, जो उनको दूसरी जगह पे अस्थाई रूप से रहने के लिए होता है, ये माइग्रेशन कहलाता है। जब एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है और वहाँ पे अपना अस्थाई निवास बना लेता है, तो इस प्रकार की क्रिया को माइग्रेशन कहते हैं। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। वे लोग जो इस क्रिया से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, इस प्रकार के पीपल या लोगों को माइग्रेंट्स कहते हैं। सिमिलरली द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इमिग्रेशन। उसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश में गमन इमिग्रेशन कहलाता है। एंड द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। और वैसे लोग जो एक देश से दूसरे देश में अस्थायी रूप से रहने के लिए, वहाँ पे सेटल होने के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के लोग इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। अगला जो हेडिंग है रीजन्स ऑफ माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण क्या हो सकता है? तो बहुत सारे कारण हैं, नीचे दिया है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, सच है जैसे चेंज ऑफ जॉब, नौकरी का बदलाव, ट्रांसफरेबल जॉब्स, एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होने वाली नौकरी अगर है तो आपको माइग्रेशन करना पड़ सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, तो उनको अपने जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है माइग्रेशन का। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इस राज्य में हैं और दूसरे राज्य में
आपको अच्छी जॉब मिल रही है, इस जॉब से बढ़िया सैलरी मिल रही है, तो इस स्थिति में भी आप माइग्रेशन करते हैं। डिस्प्यूट इन जॉइंट फैमिलीज, संयुक्त परिवार में जब आदमी संयुक्त परिवार में रहता है तो उसमें छोटी बड़ी बातों की कमी के कारण परिवार में फूट पड़ जाता है, जिसके कारण माइग्रेशन की घटना होती है। एक्सपेंडिंग फैमिलीज़, फैमिलीज़ का बढ़ना, परिवार जब बढ़ने लगता है तो लोग माइग्रेशन करना चालू कर देते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स, कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये सब जो कारण ऊपर आपको दिखाया गया है, ये कुछ कारण हैं जो कि माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के जिम्मेवार कारक है ये। हियर आर सम चिल्ड्रेन whose family have moved to other place for different reasons। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके परिवार कुछ कारणों से एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित हुए हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सी इज़ अंशिका, ये अंशिका है। सी लिव्स इन भोपाल, ये भोपाल में रहती है। ए कपल ऑफ ईयर्स बैक सी लिव्ड इन ए टाउनशिप कॉल्ड समलपुर, बहुत से पहले ये समलपुर नामक शहर में रहती थी। बिसाइड्स हर पेरेंट्स देयर वेयर हर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड अंकल, uncles, aunts and some cousins। उनके माता पिता, मतलब अंशिका के माता पिता के अलावा उसके दादा दादी, दादा दादी के दादाजी के भाई, चाचा चाचियाँ और उनके चचेरे भाई बहन वहाँ रहते थे। सी हैड ए वेरी लार्ज एंड हैप्पी फैमिली, उनका जो परिवार था वो काफ़ी बड़ा और खुश परिवार था। बट नाउ, लेकिन अब, दे ऑल हैड टू शिफ्ट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम देयर। लेकिन अभी डैम बनने के कारण, वहाँ पे डैम बनने के कारण उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा, जाना पड़ा। हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव अलॉन्ग विथ अंशिका, हर अंकल एंड आंट हैव मूव्ड टू मेरठ एंड हर ब्रदर हैज शिफ्टेड टू चंडीगढ़। अंशिका के दादा दादी उनके साथ ही रहते हैं। उसके चाचा और चाची मेरठ चले गए और उनका भाई चंडीगढ़ जाके शिफ्ट हो गया। अंशिका's father has joined a private job, but her uncle is still facing problems as he has not yet got a good job। अंशिका के पिताजी प्राइवेट कंपनी में एक जॉब नौकरी करते हैं, लेकिन उसके चाचा अभी भी अच्छे जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। ही इज़ विपिन, ये विपिन है। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स एंड ए लिटिल सिस्टर इन न्यू दिल्ली। ये
अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ नई दिल्ली में रहता था। ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु, वह तमिलनाडु से है। हिज फादर इज़ इन द गवर्नमेंट सर्विस, उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम तमिलनाडु टू दिल्ली, उनका तमिलनाडु से दिल्ली में तबादला हो गया है, बदली हो गया है। ए ईयर बैक, कुछ सालों पहले। सो दे शिफ्टेड हियर, तो वे यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए। आफ्टर कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आने के बाद ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टू अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा को समझने में। मोर ओवर हिज फैमिली आल्सो फेस्ड ए नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू द डिफरेंस क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दिल्ली एंड तमिलनाडु, उनके परिवार के सदस्यों को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु और दिल्ली के जो जलवायु है उसमें बहुत ही अंतर है, जिसके चलते कई कठिनाइयों का सामना विपिन के परिवार वालों को करना पड़ा। ये जो फिगर है सी इज कविता, ये कविता है। हर फादर यूज टू बी ए फार्मर व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज इन ए जॉइंट फैमिली, उसके पिताजी किसान का काम करते थे जब वे गांव में संयुक्त परिवार में रहते थे। हर फैमिली वाज वेरी लार्ज, उसका परिवार काफ़ी बड़ा था। एज द फैमिली ग्रीव, जैसे जैसे फैमिली और बढ़ता गया, देयर एग्रीकल्चर लैंड वाज नॉट एबल टू मीट ऑल देयर नीड्स, तो उनका जो खेत वो उनके लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए पूरा नहीं होता। सो कविताज फादर कैम टू दिल्ली विथ हिज फैमिली एंड स्टार्टेड ए ग्रोसरी शॉप, इसलिए कविता के पिता दिल्ली आ गए, अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए और उन्होंने यहाँ पे एक किराने की दुकान खोली। हर फैमिली इज फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन दिल्ली एज द लिविंग एक्सपेंस इन दिल्ली आर मच हायर देन इन द विलेज, उनके परिवार को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में जो रहने का खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा है गांव की अपेक्षा। गांव में कम खर्च होता है, लेकिन शहर में जब हाई लिविंग में आदमी जाता है तो वहाँ पे खर्च अपने आप बढ़ जाता है। हर चीज़ का किराया, जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको घर खरीदना पड़ेगा किराए के मकान में, उसको हम किराए पर हर महीने किराया देना होगा, साथ में बच्चों की शिक्षा और जो खाने पीने का खर्च है महीने भर का वो सब खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए वहाँ पे जो है वो रहना गांव के रहने की अपेक्षा ज़्यादा महंगा है। तो ऊपर जो भी हमने एग्जाम्पल देखा अंशिका का, विपिन का और कविता का, यू हैव रीड हाउ मैनी प्रॉब्लम्स पीपल फेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने देखा कि जो भी परिवार या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। These problems may include lack of jobs, language barriers, classes, culture, adjusting with new climate condition, difficulty in understanding technology, etc.
बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलें जैसे जॉब की कमी, नौकरी की कमी, भाषाओं का बंधन, जो वहाँ का संस्कृति है उसको अपनाने में समय लगता है, जो वहाँ की जलवायु है उसमें अपने आप को ढालना मुश्किल हो जाता है, वहाँ के भाषा को, वहाँ के तकनीकों को समझने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।